इंदौर का डेली कॉलेज, जिसे देश का सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना संस्थान माना जाता है, जिसे राजा महाराजाओं का संस्थान कहा जाता है, वो डेली कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में है। और सुर्खियों की वजह है भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता। डेली कॉलेज के सदस्यों के ग्रुप ओल्ड डेलियंस ने हाल ही में एक मुद्दा उठाया है कि डेली कॉलेज में 2022-23 का खर्च अचानक 53 करोड़ रुपए से बढ़कर 70 करोड़ कैसे हो गया। दसूत्र ने इस पूरे मामले की गहराई से पड़ताल की, तो जो कारण सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, और आपको चौंकना भी चाहिए। खर्च बढ़ने का कारण है यहां होने वाली शराब पार्टीज। पेरेंट्स अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से यहां पढ़ने वाले बच्चों की फीस भरते हैं और उन पैसों से कॉलेज में जाम छलकाए जा रहे हैं। इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर बखूबी लगा सकते हैं। मामले को लेकर ओडीए के सदस्य अजय बागड़िया ने गंभीर सवाल उठाए हैं और शराब पार्टीज को लेकर खुलकर अपनी बात रखी है। शराब पार्टियां तो सत्य अगर आप मुझसे पूछेंगे तो डेली कॉलेज में होती रही हैं, और उसका मुख्य कारण यह है कि हालांकि स्कूल में शराब का परोसना वर्जित है, लेकिन जो मेरी जानकारी है वहां पे लाइसेंस जो लिए जाते हैं वो लाइसेंस लिए जाते हैं बम क्लब को मूसाखेड़ी का दर्शा करके। बम क्लब डेली कॉलेज में एक क्लब है, उसको मूसाखेड़ी का दर्शा करके लिए जाते हैं। उसमें भी कोई एक अलग विषय है, उस पर विषय में हम कभी और चर्चा करेंगे। लेकिन पार्टी भी करने की एक सीमा होती है। आप पार्टी कर रहे हैं तो कब तक जरूरी है पार्टी करें, कितनी जरूरी है वो पार्टी करें। एक एनुअल डिनर आप ओल्ड इंडियंस का करते हैं वहां तक तो जायज है, बाकी अगर आप पार्टी करते हैं तो निश्चित तौर पर गलत है। देश का दुर्भाग्य यह है कि भारत की स्वतंत्रता तो हम सब चाहते हैं, लेकिन भगत सिंह हमेशा दूसरे घर में पैदा हो यही चाहते हैं। तो ये मैं आवाज उठा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, मैं अकेले आवाज उठाऊंगा, लेकिन आपके माध्यम से जो लोग जिन तक मेरा वीडियो पहुंच रहा है, मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भले अपने सर्कल्स में, अपने मिलने वालों में, अपने जानकार लोगों में इस बात से चर्चा का विषय तो बना, इस बात को डिस्कस तो करें कि हमारे स्कूल में हो क्या रहा है। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये शैक्षणिक संस्था का स्तर जो है तेजी से गिरता जाएगा, और एक दिन वो आएगा जब डेली कॉलेज सिर्फ दर्शनीय स्थल रह जाएगा, ये स्कूल होना बंद हो जाएगा। है कि ऑडिटर के सामने जब 2021-22 के मुकाबले 2022-23 में 17 करोड़ रुपए ज्यादा खर्चा दिखाया गया, तो ऑडिटर का काम मुनीम का नहीं है कि वो खर्चे को देख करके 100-200 रुपए पे टिक मार्क कर दे कि यहाँ पे खर्चा बताया मैंने कहा। पहली आपत्ति ऑडिटर को ही लेना थी, और ऑडिटर के वहां से आपत्ति शुरू करके ही आनी थी कि खर्चा जस्टिफाई आप करिए। दुर्भाग्य हमारा कि ऑडिटर भी जो है वो भी ऐसा है कि जो आवाज नहीं उठाता हमारी। आप देखिए किस तरीके से सारी जो है, जिसको कहते हैं नूरा कुश्ती, आप जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, ये पूरी नूरा कुश्ती चल रही है। वहीं बोर्ड के सदस्य रोहित जैन का भी मानना है कि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की बू तो आ ही रही है। छात्रों की फीस बर्बाद हो रही है, और करप्शन की बात जहाँ तक आती है, इतना अगर वास्ट डिफरेंस जो आप बता रहे हैं 17 करोड़ रुपए, लगभग 17 करोड़ रुपए का डिफरेंस है, तो इसमें करप्शन तो 100% कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। बट उसकी जानकारी निकालना वो अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए, क्योंकि स्कूल के बच्चों की फीस है, कोई किसी का डोनेशन नहीं है। इसे लेकर दसूत्र ने डेली कॉलेज के ऑडिटर राजेश डाफरिया से भी बात की और पूछा कि आपने खर्च पर आपत्ति क्यों नहीं ली, तो वो बोले कि ये सब बोर्ड से पास होकर आया है, इसलिए हम आपत्ति नहीं ले सकते। इसके अलावा डाफरिया ने कोरोना काल और कोरोना काल के बाद के खर्च का जिक्र करते हुए खर्च बढ़ने के कारण गिना दिए। यानी कुल मिलाकर डाफरिया ने सभी खर्चों को जायज ठहराने की पूरी कोशिश की है। अब बात करते हैं डेली कॉलेज की क्या फीस है। डेली कॉलेज की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक स्कूल में एक स्टूडेंट की फीस 3.73 लाख रुपए यानी 3,73,000 रुपए सालाना है। यदि स्टूडेंट बोर्डिंग में है तो फीस 7.47 लाख रुपए यानी 7,47,000 रुपए है। यदि स्टूडेंट फॉरेन से है तो फीस होगी 5,59,000 रुपए, और इस कोटे से बोर्डिंग में है तो फीस हो जाएगी 11,16,000 रुपए। अब यह पहला मौका नहीं है जब डेली कॉलेज से जुड़ा कोई विवाद सामने आया हो। इससे पहले भी 7 साल पहले तत्कालीन प्रिंसिपल सुमेर सिंह ने इस्तीफा दे दिया था, और इसमें लगातार चर्चाएं बोर्ड और उनके बीच विवाद की आई थी। उनकी जगह प्रिंसिपल बनकर आए नीरज बढ़ोतिया ने भी बाद में इस्तीफा दे दिया, और इसे लेकर भी सामने आया कि बोर्ड उन्हें पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि वो एडमिशन और अन्य मामलों में बोर्ड की नहीं सुनते थे। इसलिए उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। डेली कॉलेज के टीचिंग स्टाफ के इस्तीफे भी लगातार हो रहे हैं। डेली कॉलेज में अप्रैल 2022 में तत्कालीन बोर्ड ने एकजुट होकर बोर्ड के प्रेसिडेंट पद से नरेंद्र सिंह झाबुआ को हटा दिया था, और उनकी जगह देवास की विधायक महारानी गायत्री देवी के बेटे विक्रम सिंह पवार को अध्यक्ष चुन लिया। साथ ही झाबुआ के बेटे जय सिंह झाबुआ को बोर्ड से बाहर कर दिया गया, और उनकी जगह पेरेंट कैटेगरी से संजय पाहवा को सदस्य बना दिया गया।
यानी कुल मिलाकर डेली कॉलेज में भारी अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि स्कूल मैनेजमेंट किस तरह इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर कर पाता है और इन विवादों से कैसे बच पाता है। इंदौर से 10 सूत्र के विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की खास रिपोर्ट।